आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर भारत के विभिन्न कोनों से हमें इस कार्यक्रम के बारे में विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की ढेर सारी आशीषें प्राप्त हो रही हैं। सभी प्रांतों से हमें खबर मिल रही है कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा उनको और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की आशीषें दे रहा है। कुछ दिन पहले एक छोटी बहन से फोन मिला था। उसने कहा कि आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि उसको अच्छी नौकरी मिले और वो अपने विश्वास में दृढ़ रहें और आगे बढ़ते जाएं। मैंने उस बहन से पूछा कि बेटे आप क्या कर रही हैं? काफ़ी देर तक वो मौन रही। मैंने पूछा क्यों आप मौन हैं? उसने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, जब से मेरी आंखें खुली तब से मैंने अपने को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। मेरे हृदय में काफ़ी पीड़ा हुई। शायद वो बेटी समय इस कार्यक्रम को देख रही है। उसने कहा कि मैं पिछले 2 महीनों से इस कार्यक्रम को देख रही हूँ और मुझे ईश्वर के आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो रहा है। 3 महीने की उम्र से उसने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। करीब 23 साल तक वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। इसके बावजूद वो दूसरों के लिए प्रार्थना मांगती है। कितनी सुंदर बात है मेरे लिए, और मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी के लिए वो लड़की एक सुंदर उदाहरण है। अपने दुख को छिपाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना। शायद प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया है। क्रूस पर लटकते समय अपने दुखों को भूलकर उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे लिए, सारे विश्व के लिए सुंदर उदाहरण है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम सभी के लिए ये वचन बहुत ही सुंदर और सशक्त है। प्रभु अपने पवित्र ग्रंथ के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको सांत्वना देता है। पूरी बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें बार बार ईश्वर के सांत्वनादायक वचन सुनने को मिलते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 66 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबको सांत्वना देता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, डरावनी सी हो जाती हैं, जीवन की परिस्थितियां हमारे लिए खतरनाक नजर आती हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु का ये वचन हमारे लिए सशक्त शक्तिकरण का कारण बन सकता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। पवित्र ग्रंथ के सुसमाचार में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 23 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे और वो झील काफी विस्तृत था, समुद्र सा विस्तृत। और आप समझ सकते हैं कि एक झील में नाव की क्या सुरक्षा है, मनुष्य की क्या सुरक्षा है। ऊंचा आसमान और अथाह जल और दूर किनारा। सुसमाचार में बताता है कि अचानक उस झील में झंझावात उठा, आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से भरने लगी। सभी शिष्य घबरा गए। उनकी आंखों के सामने उनकी मौत दिखाई दे रही थी। गहरा पानी, आसमान, दूर किनारा, सब बिल्कुल घबरा गए थे। एक दूसरे को पकड़ने लगे, एक दूसरे को थामने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, जहां तक हो सके पानी निकालने का प्रयास करने लगे। तब भी उन्होंने देखा कि नाव डगमगा रही है
और नाव में पानी भरता जा रहा है, वे डूबते जा रहे हैं। और उस समय सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे। एक तरफ शिष्य घबराए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर आराम से सोए हुए थे। प्रभु यीशु के उस निद्रा पर मैं मनन चिंतन करता हूं अक्सर। क्या वास्तव में प्रभु यीशु सोए हुए थे? मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु समय परिस्थिति को देख रहे थे, परिस्थिति का आंतरिक अवलोकन कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास टूटा नहीं। वे ईश्वर पर भरोसा रखते थे। वास्तव में प्रभु यीशु निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि वास्तव में वे सक्रिय थे। उनकी आंखें बाहर से बंद जरूर थीं, लेकिन उनकी आत्मा उस समय जगी हुई थी। उनकी आत्मा, उनका मन ईश्वर के उन वचनों पर मनन चिंतन कर रहा था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे अपने दूत को भेजूंगा और वो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा और उस स्थान ले जाएगा जहां मैंने निश्चित किया है। प्रभु ने उस वचन पर विश्वास किया, उस पर मनन चिंतन किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिस तरह गरुड़ अपनी नीड़ की रखवाली करता है और वो अपने बच्चों पर मंडराता है, उसी तरह ईश्वर इस्राएल की रक्षा करता है। प्रभु यीशु इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे थे और उस पर विश्वास कर रहे थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में लिखा हुआ है, हे याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, हे इस्राएल जिसने तुम्हें गढ़ा है, वही प्रभु ईश्वर कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। जब तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। प्रभु इस समय इन वचनों पर मनन कर रहे थे। स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, वह तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु यीशु के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास था और मेरा विश्वास है कि जिस समय आंधी और तूफान चल रहा था, उस समय प्रभु यीशु बाहर से सोए हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से इन वचनों पर मनन कर रहे थे, याद कर रहे थे और इन वचनों का सहारा ले रहे थे और इन वचनों के आधार पर अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। स्तोत्र 23 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार लिखता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि है प्रभु तेरी लाठी मेरे लिए भरोसा का कारण है। प्रभु यीशु जब उस नाव में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, इन वचनों पर मनन कर रहे थे, इसके आधार पर अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। लेकिन शिष्य इन सारी बातों को भूल चुके थे। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, हम भी प्रभु की वाणी को भूल जाते हैं, है ना। इसलिए शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, रोने लगे, प्रभु को जगाए, प्रभु से कहा कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु जाग गए। प्रभु यीशु जाग गए और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ाया, उसी हाथ को जिससे समुद्र और जल और थल को बनाया था, उसने उसी हाथ को प्रभु ने बढ़ाया। सुसमाचार में बताता है कि आंधी शांत हो गई, लहरें थम गई, सारा समुद्र, सारा झील शांत हो गया। सभी शिष्य घबरा गए, डर गए, उनके हृदय में डर छा गया। वे आपस में कहने लगे, यह कौन है, इसकी बात आंधी और तूफान भी मानते हैं। सर्वत्र शांति। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु ने बाद में शिष्यों से पूछा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हम डर जाते हैं। प्रभु का यह सवाल हमारे सामने आता है, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर गए? प्रभु यीशु में विश्वास की दृढ़ता थी।
और उस विश्वास की दृढ़ता के द्वारा प्रभु यीशु ने उस परिस्थिति को ईश्वर के अधीन देकर काबू में लाया। एक और बात जो हमें इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जब शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया, प्रभु ने सारी परिस्थिति को नियंत्रण में लाया। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे वश से बाहर है, और यही कारण है कि हम घबरा जाते हैं। और उन परिस्थितियों को हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, समर्पित करेंगे, और प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे, प्रभु की अनुकंपा पर विश्वास करेंगे, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास करेंगे। प्रभु उस परिस्थिति को अपने अधीन कर लेगा और प्रभु उस परिस्थिति को नियंत्रण में लाएगा। बहुत सुंदर बात है। 2 साल पहले शाम के समय एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। मैं खाने के कमरे के सामने खड़ा था और वो बिलख रहा था और जोरों से बोलता जा रहा था कि स्वामी जी, मेरे पिताजी को बचाइए। कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया है और एक कमरे में बंद किया है और वे धमकी देते जा रहे हैं, हम तुम्हें गोली से भून देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने प्रार्थना की। उसके बाद प्रभु ने कहा, उसे प्रार्थना के लिए भेज दो। मैंने कहा, राजेंद्र, तुम दर्शन भवन में जाकर प्रार्थना में बैठो। हमारे आश्रम में एक जगह है, एक छोटा सा मंदिर है, भवन है, जो दर्शन भवन कहलाता है। 24 घंटे वहां पर आराधना प्रार्थना चलती रहती है। मैंने राजेंद्र से कहा कि राजेंद्र, आप जाकर प्रभु के सामने बैठ जाएं, पिता को समर्पित करते जाएं। वास्तव में वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो मेरी ओर बार बार देख रहा था। मैंने कहा, मैं प्रभु के नाम पर आदेश देता हूं कि उनके सामने जाकर बैठो। राजेंद्र गया। 2 घंटों के बाद फिर राजेंद्र उसी तरह रोता हुआ आया। उसने कहा कि मेरे पिताजी को बचाइए। शायद राजेंद्र सोच रहा था कि मैं पुलिस को खबर दूंगा और पुलिस का सहारा लूंगा, लेकिन प्रभु ने स्पष्ट मुझे बताया कि उसके पिताजी को कोई हानि नहीं होगी। मैंने राजेंद्र से कहा कि बेटे, उस समय 7:30 बज रहे थे। मैंने कहा कि आप अपने घर वापस जाएं, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा। वो जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब बार बार मैं बोलता जा रहा था, मेरी बात को मानकर वो घर पहुंच गया। करीब 8:30 बजे उसने फोन किया कि मेरे पिताजी को बिना शर्त के गुंडों ने छोड़ दिया है। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए डरावने, खतरनाक और एक तरह से हमारे वश से बाहर की होती हैं। ऐसे समयों में हमें ऐसी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में कुछ ऐसी ही घटना पढ़ने को मिलती है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक अधिकारी, सभागृह का अधिकारी जिसका नाम था जैरूस, प्रभु यीशु के पास चले आए। वचन हमें बताता है कि जैरूस प्रभु यीशु के पास आए। हालांकि प्रभु के चारों ओर भीड़ थी। जैरूस वो अधिकारी प्रभु के सामने दंडवत करता है, प्रभु के प्रति अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। एक अधिकारी होने के बावजूद उसके अंदर घमंड नहीं था। प्रभु के सामने अपने विश्वास को प्रकट करता है और प्रभु से कहता है, मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, मरने पर है, आप आएं और अपना हाथ रखें और वो चंगी हो जाएगी, जी जाएगी। मत्ती के सुसमाचार में इसका वर्णन और कुछ है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि उस अधिकारी ने कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर आप आएं और अपना हाथ उस पर रखें और वो जी जाएगी। उनके विश्वास को देखिए, कितना दृढ़ विश्वास। प्रभु ने कहा, मैं आऊंगा। और प्रभु जैरूस के घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में जैरूस का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, आपकी बेटी मर चुकी है, क्यों गुरुवर को तंग करें। प्रभु यीशु ने उसकी बात को सुना और जैरूस से एक बात कही। क्या बात थी, आपको याद होगा। प्रभु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। बहुत सुंदर और सशक्त वचन है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, बल्कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उस बस शब्द में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अर्थात प्रभु यीशु ये बताना चाहते थे कि विश्वास में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है,
और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। और जायरूस ने इस पर विश्वास किया और प्रभु यीशु जायरूस के घर गए। प्रभु यीशु जायरूस के घर गए और लड़की को जिंदा किया, वो जी गई और एक बहुत बड़ा चिन्ह जायरूस को और अन्य लोगों को मिला। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए प्रभु यीशु का ये वचन एक बहुत ही बड़े सशक्त वचन है। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन की उन परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाएं जो हमें डराने वाली हैं, हमारे जीवन में घबराहट उत्पन्न करने वाली हैं, हमें लगता है कि असंभव सी हैं। उन परिस्थितियों को हम प्रभु यीशु के पास लाएंगे। हमें पुराने नियम के यूदित के ग्रंथ के अध्याय 7 से लेकर 13 तक एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। असूरिया का राजा नेबुकदनेस्सर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसलिए अपने सेनापति होलोफर्नस को सेना के साथ राज्य के विस्तार के लिए भेजता है। और होलोफर्नस इस्राएल में प्रवेश करता है, विभिन्न नगरों में को अपने अधिकार में कर लेता है और विभिन्न नगरों और लोगों के साथ संधि बनाता है और इस प्रकार अपने राज्य, अपने देश के अधीन करते जाता है। जब वो बेथुलिया नगर में प्रवेश करना चाह रहा था और उस नगर को अपने अधीन करने के लिए लड़ना चाह रहा था, तो उनके सैनिकों ने कहा कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम ऐसा करेंगे कि जिस जलाशय से बेथुलिया नगर को जल मिलता है, उस जलाशय के यहां पर हम पड़ाव डालेंगे और वहां से जल को बहने नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। होलोफर्नस ने अपनी सेना को उस जलाशय के पास पड़ाव डलवाया जहां से पानी बेथुलिया नगर के लिए बहता था। और इसीलिए कि बेथुलिया नगर के अधिकारी होलोफर्नस के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे, संधि बनाने को तैयार नहीं थे, पानी को बहने नहीं दिया गया और शहर के लोग मरने लगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मूर्छित होने लगे। उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता था और इसलिए नगर के सभी लोग, सारी भीड़ नगर के अधिकारियों के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? असूरिया के राजा को हमें अपने अधीन करने दीजिए, लेकिन हमें इस तरह मरने मत दीजिए। उनका विश्वास टूट गया था, वे घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारा ईश्वर हमें नहीं सुनता है। और नगर के अधिकारियों ने कहा, ऐसा है कि हम 5 दिन तक ईश्वर को पुकारेंगे और अगर 5 दिन में ईश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनता है तो हम असूरिया के राजा के उस सेनापति के साथ संधि बनाएंगे और हम उनके अधीन हो जाएंगे। उस नगर में एक नारी रहती थी, एक विधवा रहती थी जिसका नाम था यूदित। यूदित के कान में ये बात पहुंची और यूदित ने उन नगर के अधिकारियों को अपने पास बुलवाया और उनको डांट कर कहा कि आप कौन होते हैं ईश्वर की परीक्षा लेने वाले? आप कैसे कह सकते हैं कि 5 दिन में ईश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को छोड़ेंगे और दूसरे मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने डांटा, फटकारा और कहा कि मुझे समय दो। और उस समय से यूदित ने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया और यूदित ने होलोफर्नस की हत्या की और इस तरह बेथुलिया नगर को और इस्राएल की कई अन्य जगहों को बचा लिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी जब परिस्थितियां, घटनाएं बहुत ही खराब दिखाई देने लगती हैं तो हम भी धीरे धीरे ईश्वर पर से विश्वास को हटाकर अन्य मार्गों पर लगा देते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है। संत पौलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन अपने परिवार की समस्या बता रही थी। मैं स्वयं घबरा गया था। मैंने सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन बार बार मेरे दिल में यही बात आ रही थी, उनको बताओ स्थिर प्रतीक्षा करो, दृढ़ प्रतीक्षा करो, नहीं प्रभु जरूर करेगा। इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। रोमियो की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। वास्तव में यह सच्चा विश्वास है। निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया।
इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु ने जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा की है, वो मेरे जीवन में पूर्ण होगी। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। एक सप्ताह पहले एक बहन दौड़ के आई थी आश्रम में। सुबह का समय था, पूजा के बाद मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था। वो बहन कई वर्षों से प्रभु के पास आ रही है, अच्छी विश्वासी हैं और अगुआ हैं, दूसरों को प्रभु की ओर ले आती हैं। लेकिन वो मेरे पास आई, मेरा पैर पकड़कर इस तरह रोने लगी कि मानो उसका विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। कुछ देर के बाद उसने अपने परिवार की हालत मेरे सामने रखा। उसने कहा कि मेरा पति जो शराबी था, प्रभु के पास आने से शराब को छोड़ दिया था, या कम से कम कुछ हद तक छोड़ दिया था, मारना पीटना बंद किया था, चिल्लाना रोना बंद किया था, लेकिन अभी 1-2 सप्ताह से बहुत बुरा हो गया है और हमारे परिवार में हमें जीना मुश्किल हो गया है, सारे बच्चे परेशान हो गए हैं। मैंने उस बहन से कहा, यह परीक्षा का समय है, दृढ़ होइए, मजबूत होइए, यह परीक्षा की घड़ी है। हम सबके जीवन में इस तरह की परीक्षा की घड़ियां आती हैं। ऐसे मौके आते हैं जब हमारे विश्वास की हमें पहचान देने की जरूरत पड़ती है, प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमारा जी घबराए नहीं, परिस्थितियों को देखकर हमारा जी घबराए नहीं, हमारे अंदर डर को अवसर ना मिले। जब हमारे जीवन में डर आ जाता है, उन क्षणों में हमें प्रभु के वचनों को याद करना है और हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमें प्रभु के वचनों को याद करना होगा। हम रोमियों की पत्र के अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है, ईश्वर का वचन है। तो ईश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब आपकी परिस्थितियां खराब होती जाती हैं, प्रभु के वचनों को याद कीजिए, बार बार दोहराइए, उन वचनों को याद करते हुए अपने में विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे शिष्यों ने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने जीवन की, अपने परिवार की उन सारी बातों को प्रभु के सामने इस समय समर्पित कीजिए जो आपके लिए डर और चिंता का विषय है। ईश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे भाई मेरी बहन। ईश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है, वो हमें छोड़ नहीं सकता है। हम उन्हें छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। अपनी परिस्थिति को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करें और प्रभु यीशु में भी विश्वास करें।